ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठी बात कर रहे In progress. बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। आज का प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सके? उन्नति का आधार प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। बाप से प्यार हो तब तो बाप याद आएगा ना। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। अगर प्यार है बाबा से ना, लव है, बाबा याद रहेंगे और याद रहने से सब शिक्षाएं धारण करते जाएंगे। और अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखेंगे तभी उन्नति होगी, नहीं तो उन्नति नहीं होगी। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहा सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। मैं आत्मा बाबा से मुरली सुन रही हूँ। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। बाप बाबा क्या कह रहे हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के वापस हो जाएंगे। और ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही
विनाशी देह धारण कर पाठ बजाय एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। माँ का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानती। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो देखकर मैं विनाश हूँ। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को ये भी मेहनत कर। वह कब आप आत्माओं को कहते हैं हमें कोई शर्त उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं कि तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं देते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है। कहते आए हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म, फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म की किसने स्थापना की? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं पहले पहले तो पाप का ही परिचय देना, तो कितना बार बाबा आज ही बोले है ना कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। महिमा भी बाप की। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कि जाइएगा नहीं, चला जाएगा तो बाप पूछ रहे हैं, बाबा यही बोल रहे हैं कि मुझे अपना अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। महिमा भी पाप की ही करनी। यह भी तुम तब कर सकेंगे जब तुम खुद पाप को याद करते रहेंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। जब बाप ही याद नहीं रहता, तो बाप हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। कितना याद किया? दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर हो। पहले मूल बात यही कहना है कि भाई और बहनों अपनी को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहते हैं। वास्तव में वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नीति नीति, अर्थात हम नहीं जानते। तो नास्तिक हुए ना। अब आप स्वयं कहते आस्तिक बनो। आप स्वयं क्या कहते हैं? आस्तिक बनो। अपने को अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर है। अब किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुम किसका भी सुनना नहीं है। तुमको किसका भी सुनना नहीं है। पाप तो सहज समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति का बोला है मुख्य। इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। पापा ने कहा है त्रिमूर्ति को बोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर। जहाँ आना है जाना है बहुत वहां लगा दो। 3 सीट पर सीढ़ी
में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य ये दो चित्र है, त्रिमूर्ति और गोला। तुम जाना ही इस पर है। पहले एक बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलग को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाप ख्याल करता है। ऐसी सहज बातें क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हारी आत्मा का बाप सिर्फ उनसे ही वर्षा मिलता है। सब आपस में ब्रदर्स। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं। पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। नहीं, मुफ्त में अपना समय वेस्ट करते हो। भगवान को नहीं जाना। भगवान क्या क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या बुरा चाह रहा है हमारा, या बस सिंपली कह रहा है, ऐसे ही बकवास कर रहा है। कोई ये गली चौबारा का बाबा नहीं है, भगवान है। वो कह रहा है पवित्र बनो। उस रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं तो बहुत सजा खाएंगे, बहुत। उसमें ये नहीं आता है वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे। उसमें कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आपका हिसाब किताब होगा, मेरा हिसाब किताब होगा, अलग अलग। हम क्या किए, किसका साथ दिए, बाबा का या दुनिया का, जो खुद ही पतित बन पड़ी है, जिसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है। तो संभाल कर। हम एक भी स्टेप लेते हैं बाबा के खिलाफ तो हमारे घर में खुशी आ जाए, शांति आ जाए, हो नहीं सकता। बाबा का साथ ही छूट गया, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कार्य किया तो बाबा का साथ छूट गया। हाँ, शादी ब्याह बच्चों का जो कराना है उसमें बाबा साफ बोलता है, बच्चों से पूछो, अगर बच्चे पवित्र नहीं रहना चाहते तो भले शादी करा दो। लेकिन अगर उनका मन है पवित्र रहने का तब भी हम शादी करा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसे ही हर बात में, घर में कोई खाना नहीं खाएगा, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत लोग बहुत ये देता है, जो ज्ञान में आया है बहुत बहुत ये देगा। लेकिन झटको किसको कहते हैं फिर बाबा, जो एक झटके से बाबा का बन जाए, एक झटके से सब छोड़ दे, उसका ही सबसे आगे नंबर होता है। जैसे यज्ञ में भी सब आया तो बाबा किसको भी नहीं कहे कि नहीं नहीं तुम अभी मत छोड़ो, तुम बाद में आना, धीरे धीरे छोड़ो, युक्ति से छोड़ो। ऐसे नहीं कहे बाबा, एक झटके में सब छोड़ा, चाहे कितना अत्याचार सहना पड़ा। अत्याचार तो मेरे कर्म का फल है। अगर कर्म ही नहीं वैसा होता तो अत्याचार किसी भी सूरत में नहीं सहना पड़ता। वो ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इसके जरिए जरूर आएगा, क्योंकि बचा हुआ है, बकाया है। अब हम कहें कि आगे दरवाजा पर आग है, मेरे कर्म का फल है, और हमको सेंटर जाना है, तो हम मार्केट जाए चाहे सेंटर जाए, वो आग हमको पकड़ेगा क्योंकि वो मेरे दरवाजे पे मेरे कर्म का फल है। अब ये इल्जाम लगाया कि हम सेंटर ही गए इसीलिए वो तो आग पकड़ा हमको, ये गलत है। जो भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में वो हमारे कर्म का फल है। पर जितना बाबा को बुद्धि से याद करेंगे, चार्ट नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं। मुरली का मनन चिंतन नहीं करेंगे,
यहाँ से निकले फिर फोन पे लग गए। कभी इसका प्रॉब्लम कभी इसका प्रॉब्लम देख रहे हैं। दुनियादारी वैराग्य नहीं आया है अंदर से। बाबा की याद नहीं रहती है, कोई फायदा नहीं। विक्रम तो विनाशी नहीं हो रहा, और ही विक्रम बन रहा है। एक सेकंड भी किसी देहधारी को याद करना विक्रम बनाना है। पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है, एकदम अलबेले है। कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मोह में पड़े हुए हैं। अभी भी दूसरे को ही सोच रहे हैं। तो बहुत विकल्प बना रहे हैं, कोई नहीं आएगा बचाने। हम खुद भी नहीं किसी को बचा सकते, अपने आप को भी नहीं बचा सकते। तो किसी को भी याद नहीं करना है, टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। नहीं भगवान को जाना तो कुछ नहीं जाना। भगवान को जानने का पुरुषार्थ करना। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे वैसा जो यथार्थ जानेगा वही मुक्ति को पाएगा, वही जीवन मुक्ति को पाएगा। तो बाबा आज कह रहा है मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ भी नहीं समझेंगे नहीं। इतने बड़े बड़े संत आदि हुए, सब भगवान को जानने की कोशिश की, लेकिन गलती उनकी कहाँ हुई। वो शिव को भी भगवान माने, विष्णु को भी भगवान माने, कृष्ण को भी भगवान माने, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान। भगवान इतने तो नहीं हो सकते है ना। इसीलिए उनको वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन भक्ति का फल उनको जरूर मिला। अभी उनको बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति हुई, बहुत सारे मैजिक उन्होंने दिखाए ना। उनके अंदर वो शांति रही, क्योंकि ब्रह्म तत्व से भी वो योग लगाते थे। हम ब्रह्मास्मि करते थे। चित्र आदि भी जो है वो ड्रामानुसार बने हैं, वही ठीक है। परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है ना। हम लोग इतनी मेहनत करते फिर भी कभी कभी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारी समझाने में कोई भूल है। बाबा फट से कहते हैं हाँ भूल है, अलफ को ही नहीं समझा, फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना, जब तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते, आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुम्हारी आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसीलिए पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ये सत्यानाश करते हैं। अभी तक भी हमारे अंदर झूठ है, पाप कर रहे हैं, गुस्सा है, तो मतलब अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। पाप चार्ट देकर समझ जाते कि सत्य लिखा है, ये अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता है ना, जौहर ये ज्ञान देने का योग से भरता है। बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। हम खुद ही योग नहीं करते हैं, फिर हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं योग करो। सन्यासी कहते हैं सुख का विष्टा समान है, बस सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथा है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भवा। ये अच्छा भी नहीं कहो, हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है ही एक बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ के याद करते हैं क्या। उठते बैठते बाप की याद है ही।
आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बार बार आज बाबा ये बात जोर दे रहे, तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं। दुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्माभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उसको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो तीर नहीं लगेगा। बाप कहते बच्चे तो खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पकी हुई। क्यों मेरी सगाई होती, परंतु वहाँ सगाई कभी टूटती नहीं, अकाली मृत्यु नहीं होती। यहाँ यहाँ तो यहाँ होती है। बच्चों को भी घर परिवार में रहते पवित्र होता है। तुम बच्चों को गृहस्थ परिवार में रहते पवित्र बनना है। नहीं, क्या इजी है शादी करके पवित्र बनना कि बिना शादी के पवित्र बनना। अब भगवान बोल रहा है तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना। सिर्फ उसी से नहीं, देह के संबंधियों को बुद्धि से बोलना है। उनकी तरफ बुद्धि ना जाए, अपनी देह की तरफ भी ना जाए। मेरे देह में ये है वो है। आत्माभिमानी बनना है। ये कोई खेल नहीं है। घड़ी घड़ी अपने आप को आत्मा, मुझे याद है कि नहीं, चेक करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। भले बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। जिसको भगवान से प्यार है ना, वो उन्नति करता है। जिसको भगवान से सिर्फ स्वार्थ है कि उसे हमको चाहिए और प्यार नहीं है, वो फिर उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि प्यार जिसके लिए रहता है ना, उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। फिर ये नहीं होता है कि टाइम है कि नहीं है। किसी घर वालों के लिए कितना टाइम है, सबका सेवा कर रहे हैं, सबके लिए सुन रहे हैं, फोन भी करते हैं सबको। लेकिन भगवान के लिए कहेंगे टाइम नहीं। तो जिससे प्यार है उसके लिए तो टाइम सोचना ही नहीं पड़ता, अपने आप दौड़े दौड़े भागे भागे जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्यार है ना तो अपने आप उन्नति होगी। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता। तो लव रहेगा तो याद रहेगा, याद है तो लव है, दोनों एक दूसरे पे है। तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। अगर प्यार नहीं है तो हम उनकी शिक्षा को धारण नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। ईश्वर से प्रेम करना स्वतः ही सबसे प्रेम हो जाता है। तो उसकी शिक्षा को धारण करने के लिए पहले उससे प्रेम होना जरूरी है। हम घर में जिसकी सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी हर बात मानते हैं। तो ऐसे ही संसार में अगर हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो बिना मेहनत के हम स्वतः ही उसकी सारी बात मानते जाएंगे। भगवान वाद सबको यही पैगाम दो, काम महाशत्रु है। चाहे हम गिरे चाहे किसी को गिराए, वो पाप है, महापाप है। से बड़ा दुनिया का पाप है। जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उसमें किसी को सुख मिल जाए हो नहीं सकता। हम सोचेंगे कि इस घर परिवार से उसको निकाल दें ताकि सब सुखी हो जाएगा।
हो ही नहीं सकता है। दुख अपने कर्म के कारण है। दुख किसी आत्मा के प्रेजेंस के कारण नहीं है। उसका अपना कर्म है पिछले जन्म का जो उसको दुख दे रहा है। फिर हम सोचे कि इसकी शादी करा दे तो सुख हो जाएगा। कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। तुम तो पवित्र सत्युग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह है अंतिम जन्म, फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। हथियाला बांधा जाता है ना शादी कराने के टाइम में, हाथ में कुछ कपड़ा वपड़ा बांधा जाता है। तो हम कह रहे हैं उसको कैंसिल करो, पवित्र बनो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। अगर हम ये बात किसी को समझाना है और मेरे में योग का बल ही नहीं, कोई समझेगा भी नहीं। ज्ञान तलवार में योग का चार चाहिए। पहली मुखे है एक बात। बच्चे कहते हैं पापा हम बहुत मेहनत करते हैं, तो मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ। याद की यात्रा का मेहनत करो। पावन से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। पाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर हम उनको याद करेंगे तभी हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो है बाप का पैगाम तो अब तो खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे देंगे। ठगी नहीं चलेगी, है ना। हम यहाँ भी वहां भी ऐसे ठगी नहीं चलेगी। अगर यहाँ है तो यहाँ का पूरा फॉलो करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सजा खाएंगे खाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते बाबा से कि हमको क्यों सजा मिल रहा है। हम तो आते थे, मुरली सुनते थे, फॉलो तो नहीं करते थे ना। योग में तो उसको धारण नहीं करते थे, सेवा तो नहीं करते थे ना। दूसरे को नहीं पढ़ाते थे ना, दूसरे को तो और विकार पे चलना सिखाते थे। तो बाद में हम नहीं कह सकते। हाँ, दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद चाहे तो जो दिल खाए। अपोजिट भी ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो दिल खाए। और खुद नहीं जा रहे हैं और दूसरों को भी कह रहे हैं जाओ विकार में जाओ, तो भी दोनों तरह से ठगी नहीं चलेगी। ऐसे भी ठग है बाबा। अगर हम बाबा की बात को नहीं मानकर फिर दुनियादारी में फिर विकारी काम कर रहे तो क्या हो गया। ठगी हो गई। किसको ठग रहे हैं, खुद को ही ठग रहे हैं। बाबा का क्या जाएगा। उसको तो ऐसे भी नहीं बादशाही चाहिए, वो आया है सिखा के परम धाम में बैठ जाएगा। लेकिन धर्मराज तो बन के सामने आएगा जरूर। उस वक्त हम अपने आप को बचा नहीं सकते कि भगवान ही धर्मराज बनता है। इसीलिए अंत समय में जिसको सजाएं मिलनी शुरू हो जाती है वो भगवान का नाम नहीं लेता। क्यों। भगवान ही तो धर्मराज है, तो अब कौन बचाएगा। आपको सजा मिल रही है धर्मराज से, भगवान से ही, तो बजाएगा कौन, और कौन आएगा। उससे भी ऊपर कोई है क्या। भगवान का बात नहीं मानना, बहुत सजा खाना से भी ठग है। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात ही अलग। जाने भगवान को, क्या है वो, कौन है वो, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हमको करना है। सोचे। अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अल्फ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदरूनी धारणा के लिए मुख्य सार क्या, ये पूरे मुरली को धारण करना है, लेकिन फिर भी इसमें से दो कोई मेन पॉइंट चुना जाता है।
तो कम से कम पहले शुरुआत में ट्राई करें कि एटलीस्ट ये 2 पॉइंट पूरे दिन में फॉलो किया, लिख करके कहीं चिपका लें। अंदरूनी बाप की याद में खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी, बहुत बोलना नहीं। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। जो बीता सो बीता, अब आज से सुधारना है। चार्ट रखना है, याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता को अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा। देखिए मीठे बाप दादा का वरदान यह मस्तक के ऊपर बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता को अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव कराने वाली संपन्न जीवन है। इसीलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया, सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। तो अगर इसमें किसी और का याद आ गया, देहधारी का कोई और संबंध इसमें मिक्स हो गया बाहर का, जैसे हम भगवान को पुत्र के रूप में याद कर रहे हैं और लौकिक पुत्र भी याद आ गया, तो यहाँ शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वही संपत्ता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति सर्व करो। हर एक संबंध का अगर हम सुख बाबा से नहीं लिए हैं, तो लास्ट में वो संबंध जिसका सुख हमको बाबा से नहीं मिला वो खींच लेगा और फिर हम मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तो स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारीपन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं जाएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारीपन, प्रकृति के हलचल को देखो। ओम शांति, ओम शांति।